मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों को दिल खुलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। आज नए दिन की शुरुआत आप तमाम दोस्तों के साथ 25 सितंबर, साथ ही साथ इसमें आपको ये भी बताते चले रिवीजन भी क्वेश्चन डाले गए हैं। और आज के दिन की शुरुआत करने से पहले आज मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए, लोगों के लिए सपना बन जाए। और इसी सपना पर भी मेहनत करना है। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है, चल अब तेरी बारी है। तो आशा और उम्मीद करते होंगे आपकी बारी यानी अपना टाइम आएगा। तो आपके इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे, आपको कोई भी मार्केट का बुक खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपको स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे। वहां पर पीडीएफ का भंडार ही है। आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर का या रेलवे का या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर सारा पीडीएफ डाला गया है। चलिए इसका लिंक जो है डाल दिया जाएगा इस वीडियो में। आज के दिन की शुरुआत 25 सितंबर, सभी देशवासियों को, सभी फार्मिस्टों को फार्मिस्ट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं की बातें करते हुए 25 सितंबर को विश्व स्वप्न दिवस। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आज खुलकर आज सोने का दिन है, तो आज अपने सपनों को जगाने का दिन होगा। तो आज विश्व स्वप्न दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ 25 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अटैक्सिया जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ आज रिवीजन की शुरुआत आप दोस्तों के साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया गया है? तो कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है देश, आपको जॉर्डन हो चुका है, जॉर्डन देश हो चुका है। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? स्कॉटलैंड में। राष्ट्रमंडल गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्कॉटलैंड में किया जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइन 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? तो आपको ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीत ली है। और हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बड़े लगाने के लिए आपको 31,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, यानी बाउंड्री कर रहा है। तो आपको म्यांमार की सीमा को बाउंड्री किया जा रहा है। म्यांमार की सीमा को के पास जो है भारत अपना बाउंड्री स्थापित करने जा रहा है। और भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच आपको संतोष कश्यप को चुन लिया गया है। संतोष कश्यप को नियुक्त कर लिया गया है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बनेंगे। और साथ ही साथ भारत ने किस देश को सिंधु जल विवाद का दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है? तो ये आपको पाकिस्तान को जारी कर दिया गया है। किस स्वास्थ्य संगठन ने विश्व पुरुष कप और महिला दोनों के लिए जो है सम्मान पुरस्कार की घोषणा कर दिया है? तो आईसीसी के द्वारा ये सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। पुरुष और महिला में खिलाड़ियों को दिया जाएगा पैसे, जो आपको पुरुषों को मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा। आईसीसी के लिए घोषणा कर दिया गया है। और 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 के विजेता ये पंजाब बना हुआ है दोस्तों। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष का राष्ट्रीय चैंपियन विजेता ये पंजाब बना है। जियो रे पंजाब, कर दिया कमाल। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर विजेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन आपको विशाखापत्तनम में किया गया। विशाखापत्तनम में 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन रिवीजन पर आइए दोस्तों। रिवीजन मूड बहुत ही जरूरी होता है। और भारत ने फिसाई ने किस देश को कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील के साथ जो है भारत और फिसाई के ने कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया। ब्राजील के साथ समझौता कर लिया गया है। और अनुराग कुमार दिसा नायके किस देश के राष्ट्रपति का शपथ लिया है? तो ये अनुराग कुमार दिसा नायके
ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स के 2 दिवसीय 2 नए भारतीय वाणिज्य दूत की खोलने की घोषणा कर दिया गया है। तो 2 आपको दूतावास खोला जाएगा, वाणिज्य दूतावास आपको याद रखेंगे, ये अमेरिका में खोला जाएगा। और किस देश ने एक नया कोविड 19 वेरिएंट जो है XEC का खोजा गया है। एक कोविड 19 वेरिएंट कहाँ खोज दिया गया है दोस्तों, जिसका नाम, इस वेरिएंट का नाम रखा गया XEC। और ये जर्मनी में कोविड 19 का कहर फिर से जर्मनी में देखने को मिल गया है दोस्तों। और विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है, तो 22 सितंबर को राइनो यानी गेंडा दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को आपको विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाते हैं। 45वें ओलंपियाड चैंपियंस ने ओपन और पुरुष ओपन और महिला कैटेगरी में कौन सा पदक जीत लिया है, तो ये आपको ऐतिहासिक कदम के साथ ये गोल्ड मेडल ने आपको पुरुष कैटेगरी और महिला कैटेगरी में आपको 45वें ओलंपियाड चेस में गोल्ड मेडल ने जीत कर यह इतिहास हासिल कर लिया गया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आपको 45वां ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। IIT ने जारी सड़क सुरक्षा पर भारत की स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाले में प्रथम स्थान बताएंगे। सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मृत्यु दर हो जाता है तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होती है। ऑस्कर 2025 की भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर किस फिल्म को चुन लिया गया है, तो ऑस्कर 2050 के लिए जो है ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को लापता लेडीज को चुन लिया गया है, जिसका डायरेक्टर आपको आमिर खान और उसके पत्नी किरण राव है। और ये कॉमेडी फिल्म होगा लापता लेडीज, जो ऑस्कर के लिए चुन लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने चोरी तस्कर की गई 297 प्राचीन वस्तु जो भारत को लौटाने का फैसला कर लिया, तो अमेरिका जो है भारत से चोरी किया गया 297 और प्राचीन वस्तुएं जो है भारत को लौटाने के लिए अमेरिका राजी हो चुका है। और जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट की लड़ाई में पहले भारतीय पहलवान कौन बन चुके हैं दोस्तों, ये संग्राम सिंह बन चुके हैं। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग में इन्होंने जीत लिया है मार्शल आर्ट, ये इनका नाम है संग्राम सिंह। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन करेगा दोस्तों, ये भारत करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में आपको भारत 2025 में इसको मेजबानी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिवीजन के साथ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विश्व बॉलीवुड दिवस मनाए जाते हैं, तो विश्व बॉलीवुड दिवस मनाते हैं 24 सितंबर को मनाते हैं, हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन जो है बॉलीवुड सिनेमा के प्रति प्यार और सराहना को दर्शकों के लिए समर्पित होता है और इसे दुनिया भर में बॉलीवुड प्रशंसकों को मनाए जाते हैं। और यह दिन सिनेमा विविधता और संस्कृतियों को उजागर करना होता है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार याद रखेंगे, विश्व बॉलीवुड दिवस आपको 24 सितंबर को मनाया जाता है। अब जो है सितंबर माह से जितने भी इम्पोर्टेंट डे है, चलिए उस सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डे पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको 1 सितंबर को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस और 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन यानी राष्ट्रीय पुस्तक रीडिंग डे 6 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। और 7 सितंबर को भौतिकी चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 8 सितंबर की बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को आपको विश्व रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ एंड कोऑपरेशन डे के रूप में 12 सितंबर को। 13 सितंबर को आपको विश्व स्पेसिस डे के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं 14 सितंबर की बात करते हैं। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 सितंबर का विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और सितंबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया गया था। और 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में भी याद रखेंगे। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाते हैं। 15 सितंबर को इंटरनेशनल इंजीनियर डे और साथ ही साथ 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 16 सितंबर तो ये तो क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखेंगे विश्व ओजोन परत दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाते हैं। और 18 सितंबर के दोस्तों
18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को, और 21 सितंबर को आपको याद रखेंगे विश्व अल्जाइमर डे और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 22 सितंबर के दोस्तों विश्व गैंडा दिवस, और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी की भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से यह सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डे बाय डे सारा जानकारियां आप तक ये मिल चुका हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसको बनाया गया है? हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के किसको नियुक्त कर लिया गया दोस्तों? हारून लोगाट को। हारून लोगाट जो है इनको यूएसए के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त चुन लिया गया, हारून लोगाट। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए जितने भी अपॉइंटमेंट किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अमरप्रीत सिंह जो होंगे, अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के ये आपको प्रमुख बनेंगे। अमरप्रीत सिंह जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। और केंद्र सरकार जो है आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो ये जम्मू और लद्दाख के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस डॉक्टर तासी सबरस्ता को बनाया गया है। और केंद्र सरकार जो है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो एसएस रामचंद्र राव को बनाया गया है। और बात करते हैं दोस्तों, एफआईएच के अध्यक्ष के रूप में दोबारा कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है तैयब इकाराम को। तैयब इकाराम आपको एफआईएच के अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। और वहीं क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आईसीसी जो है एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला कौन बनी है? सलीमा इम्तियाज बनी है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी प्लेयर में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन चुकी है, सलीमा इम्तियाज। और बात करते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को सीओएफ बनाया है। और अमृत मोहन प्रसाद जो है एसएसबी यानी सशक्त सीमा बल के महानिर्देशक बनाया गया है। किसको दोस्तों? अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी नियुक्तियां किया गया था ये सारे क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया है? और ये हाइफा दिवस आपको मनाया गया है नई दिल्ली में। हाइफा दिवस दोस्तों, ये हाइफा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इजराइल में एक जगह है हाइफा, और वहां पर जो है भारतीय सेना ने वहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था युद्ध प्रदर्शन में, जिसको वहां पर सैनिक जो शहीद हुए थे, और उन्हीं की याद में 23 सितंबर को विश्व के हाइफा दिवस मनाया जाता है। यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाइफा दिवस हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में भारत ने विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दे दिया है? अब जो है नया एयरलाइंस को मंजूरी दे दिया गया, जिसका नाम पूछ रहा है शंख एयरलाइन। शंख एयरलाइन को मंजूरी दे दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएंगे, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों आपको नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का शुरुआत आपको नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में निर्मला सीतारमन ने कहा AIIB वार्षिक का बैठक आयोजन किया गया है? यानी AIIB का मतलब होता है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है बैठक कहाँ किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा? ये बात याद रखेंगे, कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान में किया गया है दोस्तों। ये आपको याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान में किया गया है बैठक। ये मैप में हो गया आपको उज्बेकिस्तान। देखिए ये भारत जो है, यहाँ पर भारत जो है मैप देखिएगा, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान। तो यही जो है आपको उज्बेकिस्तान है।
उज्बेकिस्तान के ताशकंद हो जाएगा राजधानी। चलिए, और करेंसी सुमे होगा, उज्बेक सुमे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी का डीजी का पदभार संभाल लिया है? एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एनर्जी के डीजी कौन बने हुए हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये आप बताएंगे ये किसका फोटो है ना। इसमें ऑप्शन दिया गया है, आप कमेंट करके बताएंगे ये कौन है जिनको एरोनॉटिक डेवलपमेंट के एनर्जी के आपको डीजी बना दिया गया है। ये आपके लिए टास्क रहेगा। अगले चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बौछार नहीं रुकनी चाहिए। एरोनॉटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक किसको बनाया गया दोस्तों? अनुराग गर्ग को बनाया गया है। एरोनॉटिक्स नार्कोटिक्स, एरोनॉटिक्स बोल रहे हैं यार, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक आपको अनुराग गर्ग को बनाया गया, अनुराग गर्ग को बनाया गया है। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लिया है। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो मोहना सिंह जो है LAC तेजस बेड़े में पहली महिला पायलट फाइटर बनी हुई है। और नालको के MD CEO बने हुए हैं विजेंद्र प्रताप सिंह, नालको के CEO बने हुए हैं, CMD बने हुए हैं विजेंद्र प्रताप सिंह बने हुए हैं। और वही क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अल्जीरिया के राजदूत किसी को बनाया गया है? स्वाति विजय कुलकर्णी को बनाया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी ये अल्जीरिया के नए राजदूत के रूप में बना दिया गया है। और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के संतोष कश्यप जो है और राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम के मुख्य कोच बन गए हैं संतोष कश्यप, याद रखेंगे इस बात को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोज कुमार वर्मा कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को बनाया गया है। तो ये आपको अपॉइंटमेंट किया गया था, सारा चीज बात हुआ। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर का संबोधन किया है दोस्तों। ये समिट ऑफ द फ्यूचर, यह आपको याद रखेंगे न्यूयॉर्क में किया है दोस्तों। समिट ऑफ द फ्यूचर का संबोधन ये मोदी जी का किया गया है, आपको न्यूयॉर्क में किया गया है। इसमें जो है समिट में जो है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान की बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूके संसद ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये जाने माने जो है डायरेक्टर जो है, याद रखेंगे विनोद बच्चन को, जो है विनोद बच्चन है ना, विनोद बच्चन को जो है आपको यूके के संदर्भ ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया विनोद बच्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। और SIIM 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिएटिक्स का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ऐश्वर्या राय ने जीता हुआ है। तो यहाँ पर बात करते हैं SIIM, तो S फॉर साउथ, I फॉर इंडिया, एक और I है इंटरनेशनल, M फॉर मूवी हो गया, A फॉर अवार्ड का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत ली हुई है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड का पुरस्कार आपको ऐश्वर्या राय ने जीता हुआ है। और बात करते हैं दोस्तों, आपको प्रशांति राम ने अपने लघु कथा नाइट यार्ड साड़ी के लिए जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रशांति राम ने जीता हुआ, उनकी लघु कथा नाइट यार्ड साड़ी है। और बात करते हैं दोस्तों, जेमिली कार्टर्स ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड जीता है। क्रिएटिव आर्ट एमी अवार्ड जीत लिया है जेमिली कार्टर्स ने जीत लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार किसने जीत लिया? चिरंजीवी ने जीता है। चिरंजीवी कोनेडाल्ड ने जीता है। चिरंजीवी कोनिडेल जीता हुआ है, इनका पूरा नाम है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? चिरंजीवी को दिया गया। और 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो ऋषभ शेट्टी को जो है 70वें राष्ट्रीय
पुरस्कार के तहत जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। और बात करते हैं बी बेलाचलम बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार दिया गया है ना। एपिग्राफी अवार्ड किसको, एपिग्राफी पुरस्कार 2024 में किसको, बी बेलाचलम को दिया गया। बी बेलाचलम को एपिग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारियां के साथ फिर से आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू करने जा रहा है। तो टाटा स्टील जो देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू करने जा रहा है, ये उड़ीसा में करने जा रहा है। तो ये रहा आपके उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री है। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर है। आपको याद रखेंगे, उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास आपको मोहन चरण मांझी यहाँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री। कैपिटल यहाँ पर भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उड़ीसा से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां आप याद रखेंगे। उड़ीसा से संबंधित जानकारियां में उड़ीसा में पहली जो है सेमीकॉन कार्बाइड सुविधा शुरू किया गया है। उड़ीसा में सेमीकॉन कार्बाइड शुरू किया गया है उड़ीसा में पहली बार। और नुआखाई फेस्टिवल आपको उड़ीसा में मनाई जाती है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है सुभद्रा योजना शुरू किया गया। सुभद्रा योजना ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। और उड़ीसा सरकार जो है वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दे दिया है। और उम्र में 30% की जो है छूट दिया गया है, 30% की छूट दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 5 रॉयल टाइगर लाया जाएगा। उड़ीसा से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 5 रॉयल टाइगर लाया जाएगा। इसमें ये भी बात याद रखेंगे। और उड़ीसा सरकार के कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन के लिए मानसिक धर्म छुट्टी दिया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है। और प्रसिद्ध जो है यात्रा बाहुहुड्डा यात्रा उड़ीसा में आयोजित है। बाहुहुड्डा है ना, बाहुहुड्डा यात्रा आपको उड़ीसा में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या किस देश के नए प्रधानमंत्री चुन ली गई है। हरिनी अमर सूर्या जो कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी सूर्या बन चुकी है। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है। चलिए अगले बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित जो है। और पेंटोग टार्न शिवबत्रा, ये शिवबत्रा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। शिवबत्रा आपको थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री आपको मिशेल बर्नियर बने हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री आपको कालिम मदौदी ने बने हुए हैं। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। और बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं। मसूद पेजस्किया बने हुए हैं ईरान के राष्ट्रपति। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं निकोलस मदुरो आपको वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और बात करते हैं दोस्तों म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने कौन, तो सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वांग बने हुए हैं आपको म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति। एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री कौन बने, क्रिस्टन मिशेल बने हुए हैं। क्रिस्टन मिशेल आपको एस्टोनिया के नए अगले प्रधानमंत्री के रूप में बनेंगे। और बात करते हैं आपको चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं, पॉल कागामे ये रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो जितने भी आपको राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियां था ये आपको पहुंचा दिया गया दोस्तों। ये आपको श्रीलंका हो गया, कोलंबो हो गया, यहाँ पर श्रीलंका रुपया है। और ईरानी अमरा सूर्या बनी हुई है। और अरुणा कुमार यहाँ पर प्रेसिडेंट बनी हुई है। चलिए ये श्रीलंका से संबंधित जानकारियां था। अब देखिएगा यहाँ पर जो है अरुणा कुमार दिसानायके, ये जो श्रीलंका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं, 9वें बने हुए हैं।
श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को फ्री में वीजा देने की अनुमति दे दिया है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है। और भारत श्रीलंका के बीच में आपको यात्री नौका फिर से सेवा शुरू कर दिया गया भारत और श्रीलंका के बीच में। और महिला एशियन T20 श्रीलंका के इस्तांबुल में शुरू होगा। महिला एशिया T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के इस्तांबुल में आयोजित किया जाएगा। और श्रीलंका में पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। और पहली बार जो है वुमेन्स एशिया का खिताब श्रीलंका ने जीता हुआ है। और बात करते हैं कतारगामा इसाला महोत्सव आपको श्रीलंका में मनाया जाता है। और सनत जयसूर्या, दोस्तों याद रखें, श्रीलंका के क्रिकेट टीम के कोच बने सनत जयसूर्या। ये श्रीलंका से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर राष्ट्रपति ने हाल ही में महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो आपको याद रखेंगे पुणे के जो है आपको जो है एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कह दिया, जगत गुरु सर्वश्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल कर दिया। पुणे का ये नाम बदला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में KBS मणियन किस बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। KBS मणियन जो है ये किस बैंक का, तो याद रखेंगे फेडरल बैंक का बने हुए दोस्तों। फेडरल बैंक के ये सीईओ बन चुके हैं, याद रखेंगे। ये हंसता हुआ चेहरा बहुत कुछ बताता है दोस्तों। सफलता होने के बाद ये चेहरे पर खुशियां कुछ और ही झलकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे, यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट को लॉन्च किया गया है। पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट को लॉन्च यस बैंक ने कर लिया है। और बात करते हैं दोस्तों, स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना की शुरुआत आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है। स्टार धन वृद्धि सावधि जमा अवधि की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है। और गिग वर्करों के लिए वो है वित्तीय पैकेट गीगा को लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक ने किया है। और लक्षद्वीप में जो अपना शाखा खोलने वाला बैंक यही HDFC बैंक है। बात करते हैं दोस्तों, अवनी बचत खाता की शुरुआत किया गया है। अवनी बचत खाता की शुरुआत किस बैंक ने, यह बंधन बैंकों के द्वारा किया गया। अवनी बचत खाता की शुरुआत बंधन बैंक ने। और RBL बैंकों ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा किया है। RBL बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की शुरुआत RBL ने कर दिया है। और एक्सिस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइम क्रेडिट लॉन्च किया गया। प्राइम क्रेडिट लॉन्च एक्सिस बैंक ने HINS के लिए प्राइम क्रेडिट लॉन्च किया गया। प्राइम्स जो है, ठीक है। चलिए ये बैंक से संबंधित जानकारियां था। अब जो है क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहला गैस आधारित यह हांक बिजली संयंत्र कहाँ चालू किया जाएगा। ये दोस्तों कहाँ किया जाएगा दोस्तों, आप बताइएगा। ये जो शुरू किया जाएगा कर्नाटक में शुरू किया, कहाँ शुरू किया जाएगा, कर्नाटक में शुरू किया जाएगा। देश का जो है मान के किस राज्य में पहला गैस आधारित यह हांक गैस बिजली का संयंत्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ, कर्नाटक में शुरू किया जाएगा, कर्नाटक में। चलिए कर्नाटक के जो है बात करते हैं। कैपिटल आपको हो जाएगा बेंगलुरु है। सिद्धारमैया हो गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध आपको कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, कर्नाटक की बात आया है तो कर्नाटक से संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं। चलिए, कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में आपको 50% से आरक्षण बढ़ाकर 75% जो है कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दे दिया है। और बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की जनता के लिए खोल दिया गया है। तेंदुआ सफारी के लिए जो कौन सा राज्य खोल दिया है, बेंगलुरु ने कर लिया है।
सुतूर यात्रा महोत्सव ये कर्नाटक के मैसूर में शुरू किया गया। सुतूर यात्रा महोत्सव पूछेगा, ये कर्नाटक में। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया है। और रक्षा रमैया को कर्नाटक का टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। रक्षा रमैया को जो है कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और नंबा कंबा प्रतियोगिता यह आपको बेंगलुरु में शुरू किया गया। नंबा कंबा प्रतियोगिता आपको कहाँ शुरू किया गया? आपको बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में शीर्ष पर रहा है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपको बेंगलुरु रहा है। वाइज क्वेश्चन है, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल आपको बेंगलुरु में आज किया था। और इस प्रकार जो है कर्नाटक से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां एक वीडियो में आपको देखने को मिल गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ 1 घंटा में 5 लाख से अधिक पौधा लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है? तो आपको जैसलमेर में दोस्तों आपको 1 घंटा में 5 लाख पौधा रोप कर रिकॉर्ड बनाया गया है। जैसलमेर की बात था। आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपको एक जो है कल क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताएंगे क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन करेगा? तो ये आपको 2025 में भारत इसका मेजबान करेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, याद करेंगे रिवीजन क्लास में फिर से रिवीजन कीजिए। तो आइए रिवीजन फिर से क्वेश्चन के कर लिया जाएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाए। रिया सिंघा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया का 2024 का खिताब जीत लिया है। रिया सिंघा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। मोहना सिंह जो है LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बन चुकी है। और दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषक में अपना भारत जो है प्लास्टिक से मामले में सबसे ज्यादा प्लास्टिक जो है प्रदूषण फैला रहा है भारत। और पोलियो टीका अभियान को जो है स्थगित कर दिया है अफगानिस्तान ने कर लिया। पोलियो टीका को स्थगित कर लिया अफगानिस्तान। 7 सितंबर को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राजील ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। और अंकोर वाटिका कंबोडिया में जो सबसे ज्यादा इस मंदिर के पास फोटो खींचा गया, जिसको फोटोजेनिक यूनेस्को कौन सा धरोहर बन चुका है? आपको कंबोडिया बनाया। तो दूसरे स्थान पर आगरा बना हुआ है, आगरा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बी श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार दिया गया? बी श्रीनिवास को दोस्तों तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसको दिया गया? बी श्रीनिवास को दिया गया राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और इस प्रकार रिवीजन के साथ साथ आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है। और आशा और उम्मीद करते होंगे आपको ये करेंट अफेयर आज का वो अच्छा लगा होगा। और चैनल पर पहली बार दोस्तों आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग एक एक क्लास, एक एक नोट्स, एक एक जानकारियाँ हासिल करते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल, पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। और इसका PDF चाहिए तो आप स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका